नमो नमः। कल हमने नवम अध्याय का अध्ययन किया। आज दशम अध्याय में प्रवेश करते हैं। दशम अध्याय का उच्चारण करते हैं, अध्ययन करते हैं। आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम, जय जानकी नाथ। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। गं गुरुभ्यो नमः। अथ दशमोऽध्यायः। शुंभवध की कथाएं हैं इसमें। ये ध्यान करते हैं। ओम उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवह्नि नेत्रां धनुसरयुतां कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैश्च ददतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ओम उत्तप्त हेम रुचिरां रविचन्द्रवह्नि नेत्रां धनुशरयुतां कुशपाशशूलम् रम्यैर्भुजैश्च ददतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसम्मितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलाबले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी बलाबले पादुष्टे त्वं त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यस्य याति मानिनी। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये ही तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्यैतादृष्टमय्येव विसन्त्यो मद्विभूतयः। ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनौ जग्मु रेकैवासीत्तदाम्बिका। देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिः हरिहरूपैर्यदा स्थिता तत्सन्नृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। ऋषिरुवाच ततः प्रवावृते युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणम् सर्वर्षैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम्। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है। देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां
अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शास्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका बभञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयैवोग्र हुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः सरसतैर्देवी माच्छादयत सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा दधे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत्तदा देवी दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतत एवासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैर्षितैर्बाणैर्चर्मचार्ककला करामलम्। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उन असुरों ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्तियों को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट डाला। हताश्व स तथा दैत्यश्छिन्न धन्वा विशारथिः जग्राह मुद्गरं घोर मम्बिका निधिनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभिहतो निपपातु महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युधे तेन चण्डिका नियुद्धं खेततादित्यश्चण्डिका च परस्परम् चक्रतुः प्रथमं सिद्ध मुनि विस्मयकारकम्। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला।
तिस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के भी शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिकाशः उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले। सक्षिप्तो धरणिं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधिनेच्छया। तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरम् जगत्यां पातयामाश भित्त्वा शूलेन वक्षसि। स गताशु पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वी साब्धिद्वीपां शपर्वतां। ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं च भवन्नभः। उत्पातमेघाश्लोकाये प्रागासंस्थे समं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते। ततो देवगणा सर्वे हर्षनिर्भरमानसा बभूवर्ण्यते तस्मिन् गन्धर्वाललितं जगुः। अवादयंस्तथैवान्ये नृतुश्चाप्सरो गणाः बभूव पुन्यास्तथा वातः सुप्रभो भूदिवाकरः जयज्वलश्चाग्नयः शान्तः शान्ता दिग्जनितस्वनाः। ओम। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटकने पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा डाला। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पाद सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरी दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। श्री जगदम्बार्पणमस्तु। आज हमने दसम अध्याय का अध्ययन किया और आगामी अध्ययन आगामी कक्षा में। जय सिया राम, जय जानकी नाथ।